मेरा नाम डॉक्टर जे वसंत राव, एडिशनल डायरेक्टर यूनानी, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है और मैं फ़िलहाल गवर्नमेंट निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल चारमीनार के इंचार्ज सुपरिटेंडेंट की हैसियत से भी काम कर रहा हूं और हमारे चारमीनार हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के ज़ेरे निगरानी में काम कर रहे हैं। उसमें फालिज और डायबिटीज़, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बीमारी जैसा कब्ज़ है, बवासीर, गुर्दे में पथरी, रगों की कमज़ोरी, ये सारे पूरे बीमारियों का शर्तिया इलाज करते हैं। हमारे पास हर बीमारी का इलाज है और पूरा इलाज मुफ्त है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से। और ख़ास तौर से हमारा हॉस्पिटल फालिज का हॉस्पिटल से बहुत मशहूर है, चारमीनार हॉस्पिटल। और तमाम जो भी पेशेंट्स है पूरा फालिज के बारे में, फालिज हुआ या रगों की कमज़ोरी हुआ, चारमीनार में आके बता ले सकते हैं। और हमारे हॉस्पिटल में चेक करने के बाद अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो हम हॉस्पिटल में शरीक कर लेते हैं हमारे डॉक्टर्स। उनका कंडीशन के हिसाब से हम उनको 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीने तक भी हम एडमिट करते हैं चारमीनार हॉस्पिटल में। पूरे दवा फ्री रहता है और वह रहने सहने के वजह से भी फूड पूरा हर चीज़ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से फ्री है। और हमारे हॉस्पिटल में फालिज के कई केसेस रहते हैं। फालिज में कई किस्म है, उसमें फेशियल फॉल्सी, लकवा और मोनोप्लेजिया, सिंगल आर्गन एक ही अज़ू का फालिज होना और हेमिप्लेजिया, एक तरफा हाथ और पैर का काम नहीं करना, क्वाड्रिप्लेजिया, 2 हाथ और 2 पैर ऐसा पूरा एक साथ होने को क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। इसलिए ये पूरे बीमारी का इलाज है यूनानी सिस्टम में। तो इसका हम जो दवा है उसमें 4 तरीके से करते हैं। पेशेंट को पहले हम मुंजिज देते हैं, उसके बाद मुसिल देते हैं, उसके बाद तबरीद देते हैं, उसके बाद मुखवियात देते हैं। कंडीशन के हिसाब से फिर हम एग्ज़ाम करते हैं कि उनको ये जो फालिज है ये किस वजह से आया। ये ज़्यादातर हाइपरटेंशन से, डायबिटीज़ से ये फालिज होने का चांस है। नंबर 1 काज तो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन से ज़्यादा अगर किसी को बीपी रेज हो गया, जैसा नॉर्मल के 120/80 बोलते हैं, 130/90 भी अब बॉर्डर लाइन में नॉर्मल कहलाता है। ज़्यादा अगर बीपी 150, 160 सिस्टोलिक, डायस्टोलिक यानी डायस्टोलिक 100, 110 ऐसा हुआ तो ज़्यादातर चांसेस ये बीपी का प्रेशर बढ़ने से ब्रेन में वेंस का स्मॉल जो वेंस रहते कैपिलरीज वो रप्चर होने की वजह से क्लॉटिंग होता ब्रेन में, जिसकी वजह से अगर ब्रेन में राइट साइड में अगर क्लॉटिंग हो गया तो लेफ्ट साइड का हाथ पैर गिर जाता है, अगर लेफ्ट साइड हुआ तो राइट साइड का हाथ पैर गिर जाता है। अब उसका कंडीशन देख के हमने बीपी का कंट्रोल करने की दवा देते हुए जो क्लॉटिंग है ब्रेन में वो क्लॉटिंग को हम मुंजिज दे के पका के फिर मुसिल के ज़रिया उसको मुसिल के ज़रिया बाहर करके फिर पेशेंट को ठीक तरीके से हम करते हैं। उसको सपोर्टिव में हमारे पास फिजियोथेरेपी, रेजिमेंटल थेरेपी वगैरह है, चारमीनार हॉस्पिटल में है। उनको जितना ज़रूरत है वहाँ पे भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहता है, रेजिमेंटल थेरेपी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर HOD रहता है। उनको वर्जिश, मालिश, फिर वो लाइटिंग थेरेपी, हर चीज़, हम्माम, टब, हर चीज़ है वहाँ पे पेशेंट को अच्छा करने के लिए। तो उसमें ये करने के बाद हम जितना भी दिन रखेंगे, पेशेंट्स खास तौर से देखना है कि इसमें मेडिसिन और डाइट हर चीज़ फ्री है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से, ये खास तौर से नोट करना है। और डायबिटीज़ भी है। डायबिटीज़ तो मैक्सिमम क्या है, पूरा बीमारी 90% कंप्लीट नहीं जाता, वो कंट्रोल में रहता है। डायबिटीज़ का कंप्लीट 90% कंट्रोल करने के वास्ते दवा है। पूरा एक 10% किसी वजह से अगर आया तो फिर 10% कम होता, 90% कंट्रोलिंग है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ का क्या है, अपन डायबिटीज़ आए तो नर्वस होने का नहीं है, उसको एक फ्रेंड समझ के अपने साथ में रहता है, वो उसको कंट्रोल करते हुए डाइट कंट्रोल करना
और हम हर बीमारी में यूनानी सिस्टम में परहेज, डाइट रिस्ट्रिक्शंस उसका अहम रोल है। हर बीमारी में डाइट कंट्रोल, हम हर मरीज को दवा देने के टाइम में हम परहेज बताते हैं, क्योंकि परहेज का भी बहुत अहम रोल रहता है यूनानी सिस्टम में। और यूनानी सिस्टम में 4 ह्यूमर्स अखलाते अरबा, इस बेसिस पे हमारा ट्रीटमेंट चलता है यूनानी सिस्टम में। खून, बलगम, सफरा, सौदा, ये चारों सिस्टम पे हमारा बॉडी डिपेंड है। ये चारों सिस्टम का जो रेशियो में डिस्टर्ब होने से, यानी कम होना या ज्यादती होने से अपने बीमारी आता है हमारे यूनानी थ्योरी के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच।